हरियाणा में जहां सरकार एक तरफ युवाओं को रोजगार देने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया था और इनका मेहनताना 5,000 रुपये प्रति महीना देने की बात की गई थी, पर समय पर इन युवाओं को इनका मेहनताना नहीं मिला। विभाग द्वारा कुछ कर्मचारियों को 1 अप्रैल से काम पर आने से मना कर दिया गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि विभाग द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है और कम वेतन पर हमसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, लेकिन हमें 2 साल हो गए हैं, हमें सैलरी नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी हमने इस समस्या से अवगत कराया और विभाग को भी इस समस्या से अवगत कराया। साथ ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन हमें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। चैनल 18 भारत में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम पंचकुला के आयुष्मान विभाग ऑफिस में पहुंचे हैं, सेक्टर 12 पंचकुला में, जहां पर आयुष्मान के कुछ मित्र जो आयुष्मान की जो सेवाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी, उसमें कुछ कर्मचारी जो थे मौजूद थे यहाँ पर कार्य के लिए। उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। जैसे सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम युवाओं को रोज़गार देते हैं, और युवाओं को रोज़गार की बात की जाए तो ये वही युवा है जो रोज़गार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी बात हम आपको बता दें, आयुष्मान मित्र करके एक योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने 2018 में स्टार्ट की थी। फोन कट गया। 2018 में उसकी शुरुआत की थी। वह ये कर्मचारी जो है वहाँ पर कार्यरत थे। आज हम इनसे बातचीत करते हैं। जो इनकी मानदेय है वो सिर्फ मात्र इनको महीने के 5,000 जो भत्ता है वो दिया जाता है। इसमें ये कर्मचारी PhD, MPhil, BTech, MTech और ग्रेजुएट मेंबर्स हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। जो इनको महीने का भुगतान है वो 2.5 साल हो गए हैं, इनको अभी तक कुछ रोजगार नहीं मिला, और इनको यहाँ से कमिटमेंट दी गई है कि आने वाली 1 अप्रैल को इनकी अटेंडेंस जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है इनका। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, सबसे पहले मैं चैनल 1 न्यूज़ का स्वागत करता हूं। मेरी ये जो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी स्कीम चलाई हुई है आयुष्मान मित्र, पर उसमें आयुष्मान मित्रों का बड़ा शोषण हो रहा है। उनको 5,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, उसके अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलता। जो कर्मचारी हैं, हमारे जो कर्मचारी जैसे हाल हरियाणा से आए हुए हैं, फरीदाबाद से, भिवानी से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, यमुनानगर से, जींद से, सारे डिस्ट्रिक्टों से आए हुए हैं, पर उनका शोषण तो हो ही रहा है। उनको ये भी वार्निंग दी गई है कि आप 1 अप्रैल से आपको छुट्टी कर दी जाएगी, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। और नंबर 1 बात, पहले गवर्नमेंट कहती है कि हम कौशल विकास में नाम डाल देते हैं, पर डालने का कोई नाम नहीं ले। वहाँ डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं कि वो कहते हैं कि आप तो किसी पॉलिसी के अंदर ही नहीं आते। फिर हमारे से 4-4 साल से ये कैसे काम ले रहे हैं मैडम। वैसे मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी आवाज़, अगर हम CM से भी मिल चुके हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं अनिल विज जी, हम भी उनसे कई बार मिल चुके हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपको DC रेट पे कर दिया जाएगा। आप इतनी मेहनत करते हो, आप जो हॉस्पिटल का जो सारा कार्य होता है आयुष्मान का, जड़ से लेकर दरख्त के ऊपर तक, वो सारे आयुष्मान मित्र ही काम करता है मैडम। तो आप बात कर रहे हैं DC रेट की, पर DC रेट तो हरियाणा में खत्म कर दिया गया है। डिप्टी CM ने 75% आरक्षण दिया है युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को। नहीं, डिप्टी CM ने और CM ने ये बार वो किया है कि कौशल विकास में सभी जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हों, चाहे वो DC रेट पे हों, चाहे वो डेली वेजेस पे हों, उनका सबका डाटा कौशल विकास में डाल देना चाहिए। पर जो ऊपर अफसर बैठे हैं वो हमारे साथ बार्गेनिंग करते हैं। हम यहाँ कई बार आ चुके हैं, हमें आश्वासन ही मिलता है कि आपका काम ऊपर चला गया, फाइल है। हम आज से 3 साल पहले आए थे, जब भी हमारी फाइल टेबल पे थी, और आज आए हैं, आज भी हमारी फाइल टेबल पे है मैडम। कराया गया था, क्या ये पॉलिसी निकली थी अखबारों में, न्यूज़पेपर में? हाँ, यस मैडम, जब हम 2018 में ये पॉलिसी निकली थी, पेपर के थ्रू हमें पता लगा था कि आज मतलब 2000 वहाँ पे CM ऑफिस में आपके इंटरव्यू हैं। हम इंटरव्यू देने गए, उन्होंने हिंदी इंग्लिश की जो भी है और एक पेपर दिया छोटा सा, जो भी वर्क है कि क्या आप इसको क्लियर करोगे। तो सब जिन कैंडिडेटों ने क्लियर, कम से कम हम 80-90 के समथिंग कैंडिडेट आए थे, जिन्होंने क्लियर किया था पेपर, उनको रख लिया था। अदरवाइज तनख्वाह मिल रही है आपको? 5,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है मैडम। क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी ग्रेजुएशन है, JBT है, HTET क्वालिफाइड है, और PGDCA है।
कितने वक्तों से सैलरी नहीं मिली आपको? नहीं, सैलरी तो हमें टाइम पे मिलती है मैडम। हमारे को दो तारीख को सैलरी कहाँ मिल पर आप जाती ज्वाइनिंग है। है? मेरी अम्बाला कैंट में ज्वाइनिंग है। तो हाँ जी। सर आपका क्या में थोड़ा सा बताइए। मैम मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमें 3-3 साल से 4-4 साल से सैलरी नहीं मिल रही है और हमारा हम सैलरी लेने के लिए बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट नहीं है आपका, आप अपनी अटेंडेंस वेरीफाई करवा के लाओ डीएनओ से। तो डीएनओ के पास जाते, डीएनओ वेरीफाई नहीं करता है अटेंडेंस को। और दोबारा हम किसी के पास जाते तो बोलते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करवा के लेके आओ। जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तो आपके उस पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था ज्वाइनिंग लेटर में? कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ था मैम। हमें ये बोला गया था कि 15,000 रुपये मिले प्लस इंसेंटिव मिलेगा आपको 50 रुपये, लेकिन हमें वो मिला नहीं है। दोबारा मिनिमम वेजेस की गाइडलाइंस आई, वो भी हमारी लागू नहीं की गई मैम। हमें फिर भी 5,000 रुपये दे रहे, वो भी नहीं मिल रहे मैम। पिछले 4 साल से हम 17-22 आयुष्मान मित्र थे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, अब 13 रह गए मैम। रहते कहाँ पे आप भिवानी में? भिवानी डिस्ट्रिक्ट GH पे भिवानी में मैम। भिवानी में आपकी जो जॉब है वो कितने डिस्टेंस की है? मेरी मैम 15 किलोमीटर लगता है और कुछ तो को 50-50 किलोमीटर से आते हैं मैम, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। 50 किलोमीटर दूर से आके आयुष्मान मित्र जॉब करता है और हमसे कोरोना काल में भी काम लिया गया है मैम। 2-2 साल कोई भी काम होता है, टीकाकरण का कुछ भी काम होता है, उसमें आयुष्मान मित्र को आगे डाल देते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का होता है, उसमें आयुष्मान मित्र डाल देते हैं। इधर से गाइडलाइंस आती है कि आयुष्मान मित्र कोई काम नहीं करेगा, लेकिन इधर जब भी मेल डालते हैं तो इधर से हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है उसका। और 3 बार डाल चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए, इधर से मेरी मेल का कोई जवाब। CMO सर बोलते हैं उधर से नहीं आएगा तो आप, हरियाणा में तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है ना? तो CMO सर यही बोल रहे हैं मैम कि आपको उधर से आपका पंचकुला से हमारे को मेल आएगा तभी हम आपको रख पाएंगे, नहीं तो आपको इधर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी, एब्सेंट भी नहीं लगेगी, आप घर पे बैठो जब तक आपका मेल पंचकुला से कोई नहीं आती है, आपकी जॉब नहीं है। तो आप पंचकुला में पहुंचे हैं आज, यहाँ पे किससे मिले हैं आप? हम यहाँ पे मिलने आए थे मैम। यहाँ पे ना तो सर हैं, अच्छे सर भी नहीं है, CEO सर भी नहीं है। हमें यहाँ से आश्वासन दिया गया कि सर आएंगे 2 दिन बाद। अच्छे सर हैं, वो बोले छुट्टी पे चल रहे हैं 22 दिन की, उनकी रिटायरमेंट जाएगी। हम तो रिटायरमेंट मैम शुरू से 4 साल पहले रिटायरमेंट थे, अभी भी रिटायरमेंट ही चल रही है मैम। हमारा कोई सुनने वाला है ही नहीं। सर आपका क्या कुछ कहना है, जैसे आप पंचकुला के हेड ऑफिस पहुंचे आयुष्मान भारत के? नमस्कार, मैं सूरज जिला हिसार से हूँ। मैं आज मेरी संपूर्ण टीम के साथ यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया है इन दिक्कतों का सामना करते हुए। जैसे कि हमें 5,000 रुपये सैलरी मिल रही है। अब पीछे हम 24/3 को भी आए थे तो हमें यहाँ से आश्वासन दिया गया था कि 2 से 3 दिन में हम आपके अधिकारियों के सिविल सर्जन को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेल कर देंगे कि हम आपका कम से कम DC रेट करें। लेकिन 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आज हमें 8 दिन हो गए हैं तो हमारे पास ऐसी कोई मेल नहीं आई। दूसरी बात, हमारे अधिकारियों ने हमें ये कह दिया गया है अगर वहाँ से ऊपर से हमारे पास कोई रिटर्न में या मेल नहीं आती तो हम आपकी प्रेजेंट नहीं लगाएंगे, आप घर पे बैठोगे। तो आज हम आए हैं यहाँ पर कि हमारी सुनवाई हो। ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैंने रिमाइंडर डाला है, ये देखो एक बारी सर आप इसके ऊपर फोकस करोगे। ये हम आए थे 24 तारीख को, तो ये मैंने रिमाइंडर डाला है कि भाई हम लास्ट टाइम आए थे उसको लेके और आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अब हम यहाँ पे CO साहब से मिलने के लिए आए थे। तो CO साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी है हम उनसे मिले हैं, वो ये बोल रहे हैं कि CO साहब लीव पे है। तो आज हमने सभी आयुष्मान मित्रा ने मिलके एक बात करी है कि नाइट को हम यहाँ स्टे करेंगे जब तक हमें हमारी मांगों का संपूर्ण हमें वो नहीं मिल जाता, तब तक हम आज जाएंगे नहीं, यहीं पे हमारी बातें कंप्लीट करके जाएंगे। सैलरी है वो कब से नहीं मिली? सैलरी हमें 4 महीने हो गए हैं और सैलरी का हमारा मुद्दा रहता ही है। मेरे और भी कुलीग आयुष्मान मित्रा जैसे डिस्ट्रिक्ट भिवानी से है, वहाँ पे 2.5 साल से नहीं मिल रही है और कुरुक्षेत्र में ये बता रहे हैं यहाँ पे 1.5 साल हो गई है। हमारे अधिकारियों के पास हम जब भी जाते हैं हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। CMO के पास जाओ तो वो कहते हैं कि आप हमारे अंडर नहीं आते, PMO के पास जाओ वो कहते हैं कि आप हमारे अंडर नहीं आते। तो हमें तो यही नहीं पता हम अंडर किसके आते हैं, जबकि हम अथॉरिटी की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी कि आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दिए गए थे? ज्वाइनिंग लेटर हमें वर्क ऑर्डर मिला था, वो हर साल का मिलता था और उसके अंदर ये 5,000 ही मेंशन की गई थी। लेकिन जब ये एडवर्टीजमेंट हुई थी उसके अंदर न्यूज़पेपर में हुआ था 15,000 रुपये सैलरी का वहाँ पे दिया गया था। फिर हमारे यहाँ पे पंचकुला में ट्रेनिंग हुई थी, हम ट्रेनिंग के लिए पंचकुला आए थे, वहाँ पे हमने बात की तो हमें वहाँ पे हमारा खुलासा हुआ कि हमें तो 5,000 रुपये मिलेंगे। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, महीने 2 महीने में नई योजना है तो कुछ ना कुछ होएगा। लेकिन 4 साल हो गई है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे हम हमारे बच्चों का पालन पोषण कर पाएँ।
सर आप आज पंचकुला पहुंचे हैं, पहले तो अपना नाम बताइए और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है? नाम बाबूराम, सिविल हॉस्पिटल टोहाना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। तो आज आप पंचकुला आयुष्मान विभाग के ऑफिस में क्यों आए हैं? क्या कारण रहा कि आपको इतनी दूर से चलकर पंचकुला के सेक्टर 12 में पहुंचना पड़ा? तो मैम आना तो पहले भी कई बार आए हैं, हमारी समस्या थी जो, और एक तो 5,000 पेमेंट की थी जी। उसके पहले हम मैम जी को मिले थे 24 मार्च को। मैडम जी ने बोला था आपको सतीश जैन जी से एप्लीकेशन में मार्क करके, उसने मैडम जी को बोला इसके सीएमओ साहब को मेल डालो, इनको डीसी रेट मिलना चाहिए। तो अभी कितनी सैलरी मिल रही है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मिल रही है। हाँ जी। धन्यवाद। पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आयुष्मान विभाग के हेड ऑफिस में आप आए हैं, पहले अपना नाम बताइए और अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए। मंजू कुमारी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, CSC माधव सिंघाड़ा हॉस्पिटल में हमको लगे हुए 3 साल हो गए। 5,000 रुपये मिल रहे हैं, इसमें हमारे परिवार का गुजारा नहीं हो रहा जी। हम 4-5 सदस्य हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, उसमें हमारा खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। डीसी रेट तो ख़त्म कर दिया सरकार ने, मानते हैं, पर हमको निगम में कोई तो किसी में तो हम आते हैं, किसी में तो हमको लिया जाए। तो क्वालिफिकेशन क्या है आपका? +2 ITI ग्रेजुएशन। ओके, तो आपका जो आप जॉब कर रहे हैं जहाँ, कितनी दूर है घर से? घर से जी 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दूर है। तो सैलरी कब से नहीं मिल रही आपको? सैलरी जी दिसंबर तक मिली है मेरे को, उसके बाद में नहीं मिली जी। काम इतना करते हैं जी, कोविड में सैंपलिंग की ड्यूटी की है हमने 9 से 5 बजे तक, कई बार 6 बजे तक। टीकाकरण में भी की है, ना संडे छुट्टी देते ना जीएच छुट्टी देते। काम इतना करवाते हैं, सैलरी 5,000 रुपये देते हैं जी। ये तो पूरा शोषण हमारे साथ, आयुष्मान मित्र के लिख दिया, जो शोषण हमारे साथ ही हो रहा है जी। धन्यवाद।